Hey everyone, this is Neha, your English language expert from Skoclever, and you're listening to our brand new podcast where we break down the Hindu's daily editorials. हम यहाँ पर मुश्किल इंग्लिश को एकदम सिंपल हिंदी में समझेंगे, बिल्कुल कॉलेज कैंटीन स्टाइल में. एंड गेस व्हाट, इन एडिटोरियल से निकले सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ हमारे Skoclever टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है. ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट. So let's dive into today's first editorial, dated October 22, 2025. The title is Turning Tides on Pakistan-Afghanistan Tensions, यानी बदलते हुए हालात पाकिस्तान-अफगानिस्तान के तनाव पर. And the subtitle is Pakistan cannot ensure internal security by bombing Afghanistan. मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बमबारी करके अपनी आंतरिक सुरक्षा पक्की नहीं कर सकता. Obviously, दूसरों के घर पत्थर फेंकने से अपना घर शीशे का नहीं रहता, right? Let's start. When the Taliban recaptured Kabul in August 2021, जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया, after 2 decades of insurgency, 20 साल की बगावत के बाद, पाकिस्तान viewed it as a tactical victory. तो पाकिस्तान ने इसे एक स्ट्रेटेजिक जीत की तरह देखा. Imran Khan, then Prime Minister, famously said the Afghans had broken the shackles of slavery. उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो बड़े फेमस तरीके से कहा था कि अफगान्स ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं. वाओ, सो ड्रामेटिक. बट द तालिबान्स रिटर्न एम्बोल्डन्ड द तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी. लेकिन तालिबान की वापसी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को और हिम्मत दे दी, which is organizationally distinct from yet ideologically aligned with the अफगान तालिबान, जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर तो अफगान तालिबान से अलग है पर विचारधारा में उनके साथ ही है. Over 4 years, पाकिस्तान particularly the खैबर पख्तूनख्वा province bordering अफगानिस्तान, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान खासकर अफगानिस्तान से सटा खैबर पख्तूनख्वा province has seen a dramatic surge in militant attacks. वहाँ आतंकवादी हमलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है. This year alone, at least 2,414 people were killed in militancy-related violence in Pakistan. अकेले इसी साल पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़ी हिंसा में कम से कम 2,414 लोग मारे गए हैं. According to an Islamabad-based think tank, इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक के अनुसार, पाकिस्तान blames the अफगान तालिबान for sheltering the TTP. पाकिस्तान अफगान तालिबान पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगाता है, बेटर नोन एज द पाकिस्तानी तालिबान, जिन्हें पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है. एंड टेंशंस एस्केलेटेड इनटू फुल स्केल क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस, और ये तनाव बढ़कर बॉर्डर पार की बड़ी लड़ाइयों में बदल गया. On October 9, 2025, while Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi was visiting India, 9 अक्टूबर 2025 को जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इंडिया के दौरे पर थे, इंटरेस्टिंग टाइमिंग राइट, पाकिस्तान कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स इन काबुल. पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमले किए, अपेरेंटली टारगेटिंग द टीटीपी, जाहिर तौर पर टीटीपी को निशाना बनाते हुए. These strikes triggered a week of cross-border attacks that left dozens dead. इन हमलों के बाद 1 हफ्ते तक बॉर्डर पार हमले हुए जिसमें दर्जनों लोग मारे गए. बिफोर अ फ्रैजाइल कतर ब्रोकर्ड सीज फायर टुक इफेक्ट, जिसके बाद कतर की मध्यस्थता से एक नाजुक सीज फायर लागू हुआ. When the अफगान तालिबान वो वेजिंग एन इंसर्जेंसी, जब अफगान तालिबान बगावत कर रहे थे, पाकिस्तान ऑफर्ड देम रेफ्यूज एंड सपोर्ट. पाकिस्तान ने उन्हें शरण और समर्थन दिया था. पाकिस्तान्स मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेक्टेड द तालिबान टू रिमेन लॉयल वंस इन पावर. पाकिस्तान की मिलिट्री को उम्मीद थी कि सत्ता में आने के बाद तालिबान वफादार रहेगा. हाँ, जैसे सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे होते हैं. बट व्हेन द तालिबान टुक ओवर द रेन्स इन अफगानिस्तान, लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान की बागडोर संभाली, द ओल्ड पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप वाज रिप्लेस्ड बाय स्टेट टू स्टेट टाइज विद डीप स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस, जिसमें गहरी स्ट्रक्चरल दिक्कतें थी. द पाकिस्तानी तालिबान विच अपोज द मर्जर ऑफ पाकिस्तान्स ट्राइबल एरियाज विद खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तानी तालिबान जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में मिलाने का विरोध करते हैं, want their version of a strict Islamic code to be enforced. वो अपना स्ट्रिक्ट इस्लामिक कानून लागू करवाना चाहते हैं एंड डिमांड द रिलीज ऑफ टीटीपी प्रिजनर्स, और टीटीपी कैदियों की रिहाई की मांग करते हैं, ड्यू इंस्पिरेशन फ्रॉम द अफगान तालिबान ट्रायम्फ. उन्होंने अफगान तालिबान की जीत से प्रेरणा ली. द ड्यूरेंट लाइन, द कॉलोनियल एरा बॉर्डर, ड्यूरेंट लाइन जो कॉलोनियल जमाने की सीमा है, री-इमर्ज्ड एज अनदर फ्लैश पॉइंट, वो एक और झगड़े की वजह बनकर उभरी. एज काबुल हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड इट, क्योंकि काबुल ने उसे कभी मान्यता नहीं दी.
Besides, Pakistan's decision to deport thousands of Afghan refugees strange ties further. इसके अलावा पाकिस्तान का हजारों अफगान शरणार्थियों को देश से निकालने का फैसला रिश्तों में और खटास ले आया. What likely provoked the Pakistani establishment even more? जिस बात ने शायद पाकिस्तानी establishment को और भी ज्यादा उकसाया was India's diplomatic outreach to the Taliban. वो था इंडिया का तालिबान के साथ डिप्लोमैटिक संपर्क. By carrying out air strikes in Kabul in response to militant attacks, आतंकवादी हमलों के जवाब में काबुल पर हवाई हमले करके पाकिस्तान appears to be setting a new precedent. पाकिस्तान एक नई मिसाल कायम करता दिख रहा है. Holding Kabul directly accountable for cross-border militant attacks. मतलब बॉर्डर पार के आतंकी हमलों के लिए सीधे काबुल को जिम्मेदार ठहराना. In a move reminiscent of India's doctrine of responding to terrorism with overwhelming force against Pakistan. ये कदम इंडिया की उस नीति की याद दिलाता है जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का जवाब जबरदस्त फोर्स से देता है. कर्मा, you know. Yet the security crisis in Pakistan now engulfing its tribal areas is largely its own making. फिर भी पाकिस्तान में जो सुरक्षा संकट अब उसके कबायली इलाकों को घेर रहा है वो ज्यादातर उसका खुद का बनाया हुआ है. फॉर डेकेड्स इट हैज फॉलोड अ कॉन्ट्रीडिक्टरी पॉलिसी. दशकों से इसने एक विरोधाभासी पॉलिसी अपनाई है. फाइटिंग टेररिज्म while harboring terrorist militant groups that were fighting its neighboring countries. आतंकवाद से लड़ना और साथ ही उन टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देना जो उसके पड़ोसी देशों से लड़ रहे थे. इट बैक्ड द तालिबान फॉर ओवर 2 decades. इसने 2 दशकों से ज्यादा तालिबान का समर्थन किया, होपिंग दैट अ तालिबान कंट्रोल्ड काबुल वुड ऑफर इट स्ट्रेटेजिक डेप्थ. इस उम्मीद में कि तालिबान कंट्रोल काबुल उसे स्ट्रेटेजिक बढ़त देगा. दैट स्ट्रैटेजी हैज नाउ बैकफायर्ड. वो स्ट्रैटेजी अब उल्टी पड़ गई है. If Pakistan believes that it can restore internal security by bombing Afghanistan, अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो अफगानिस्तान पर बमबारी करके अपनी आंतरिक सुरक्षा बहाल कर सकता है, it is mistaken, तो वो गलत है. Prolonged conflict and chaos will only deepen instability and strengthen insurgency. Basically, बोया पेड़ बबुल का, तो आम कहाँ से होए? Alright guys, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. इतना सीरियस टॉपिक पढ़ के दिमाग गर्म हो गया होगा. Let me tell you about something cool. हमारा SCOClever ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपकी प्रेपरेशन जर्नी को एकदम स्मूथ बना देगा. वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सब कुछ ऐसी यूनिक टेक्निक से सिखाया जाता है कि एक बार पढ़ो और फिर कभी नहीं भूलोगे. ट्रस्ट मी, इट्स अ गेम चेंजर. ऑल्सो गाइज, ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज कॉमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू, सो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए. लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. चलो, बैक टू बिजनेस. लेट्स मूव टू आवर सेकंड एडिटोरियल. द टाइटल इज कोल्ड कैलकुलेशंस ऑन राइवल फ्रंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बिहार पोल्स. इसका मतलब है ठंडे हिसाब किताब विरोधी मोर्चे बिहार चुनावों की तैयारी में. And the subtitle is NDA and महागठबंधन are using schemes and promises to get votes. यानी NDA और महागठबंधन वोट पाने के लिए योजनाओं और वादों का इस्तेमाल कर रहे हैं. हाँ, the great Indian election season. Nothing new here. Rival fronts in Bihar are settling their internal dynamics. बिहार में जो विरोधी मोर्चे हैं वो अपनी अंदरूनी खींचतान को सेटल कर रहे हैं. इवन एज कंस्टिट्यूएंट्स नेगोशिएट सीट शेयरिंग, जबकि उनके घटक दल सीट शेयरिंग पर मोलभाव कर रहे हैं. एंड इंडिविजुअल पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स फॉर द 2-phase असेंबली पोल्स ऑन November 6, 2025 एंड November 11, 2025. 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 को. The National Democratic Alliance, यानी NDA, has had relatively smooth sailing in seat sharing. National Democratic Alliance के लिए सीट शेयरिंग काफ़ी हद तक आसान रही है, with the भारतीय जनता पार्टी यानी BJP and the जनता दल यूनाइटेड यानी JDU taking 101 seats each, जिसमें BJP और JDU दोनों को 100-101 सीटें मिली है. The लोक जनसंख्या पार्टी रामविलास is contesting 29 seats. लोक जनसंख्या पार्टी रामविलास 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, while 6 seats each will be contested by the हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर and राष्ट्रीय लोक मोर्चा. जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6-6 सीटों पर लड़ेंगे. द महागठबंधन और ग्रैंड अलायंस ऑफ द राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD, the Congress, the CPI, CPIM, CPIML, and others is however struggling with conflicting claims over seat sharing.
दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और अन्य दल हैं, वो सीट शेयरिंग और अलायंस के लीडरशिप को लेकर कन्फ्लिक्टिंग दावों से जूझ रहा है। In the clearest manifestation of the BJP's upper hand in the NDA में बीजेपी की बढ़त का सबसे साफ संकेत ये है कि it will for the first time contest as many seats as the JDU। वो पहली बार JDU के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। The JDU had already lost its senior partner status in the alliance in 2020। JDU तो 2020 में ही अलायंस में अपने सीनियर पार्टनर का दर्जा खो चुकी थी, but its leader नीतीश कुमार continued at the helm। लेकिन उसके नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, एज द बीजेपी डिड नॉट वांट टू अपसेट द एप्पल कार्ट, क्योंकि बीजेपी बना बनाया खेल बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इन 2025 द बीजेपी अपीयर्स मोर कॉन्फिडेंट ऑफ बीइंग एन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म फॉर द बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज। 2025 में बीजेपी पिछड़ी जाति के समुदायों के लिए एक असली मंच होने को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है, विच कंसिडर्ड मिस्टर कुमार एज देयर की लीडर, जो पहले मिस्टर कुमार को अपना मुख्य नेता मानते थे। Consequently, the BJP has indicated that Mr. Kumar may be replaced। नतीजतन बीजेपी ने संकेत दिया है कि मिस्टर कुमार को हटाया जा सकता है in the event of the alliance winning yet another term, अगर अलायंस एक और टर्म जीत जाता है। बीटिंग एंटी इनकम्बेंसी को हराकर। ओच, पॉलिटिक्स इज अ टफ गेम। The BJP's strategy for primacy involves a combination of caste-based social engineering। बीजेपी की प्राइमेसी की स्ट्रैटेजी में जाति आधारित सोशल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन शामिल है, एंड अ कंसोलिडेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल आइडेंटिटीज सच एज यूथ, विमेन, फार्मर्स एंड सीनियर सिटीजन्स। और साथ ही यूथ, विमेन, फार्मर्स और सीनियर सिटीजन्स जैसी हॉरिजॉन्टल आइडेंटिटीज को एक करना भी। इट इज़ क्लेवर इन अकोमोडेटिंग कास्ट इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये जातिगत समूहों को अकोमोडेट करने में चालाक है, बट इज ऑल्सो यूजिंग स्टेट रिसोर्सेज इन अ ब्रेजन मैनर टू ऑफर वेलफेयर स्कीम्स दैट कट अक्रॉस कास्ट। लेकिन साथ ही ये सरकारी संसाधनों का बेशर्मी से इस्तेमाल करके ऐसी वेलफेयर स्कीम्स दे रही है जो जाति से ऊपर उठकर हों। द आयरनी इज रियल। A grant of ₹10,000 to start businesses has reached more than a third of women voters। बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की ग्रांट 1/3 से ज्यादा महिला वोटर्स तक पहुंच चुकी है। बिटवीन द कांग्रेस एंड द आरजेडी टू देयर इज अ कोल्ड वॉर। कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी एक कोल्ड वॉर चल रहा है। एज द एंटर द डिसाइसिव फेज ऑफ द बैटल, जैसे ही वे लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहे हैं, द टू बिग पार्टीज अपीयर टू कंसिडर ईच अदर नेसेसरी। दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे को जरूरी तो समझती हैं, बट शेयर लिटिल ऑर्गेनिक एंड इमोशनल बॉन्डिंग। लेकिन उनमें कोई नेचुरल या इमोशनल जुड़ाव नहीं है। Their resolve and posture appear to fall short against the challenges। उनके संकल्प और तेवर चुनौतियों के सामने कमजोर नजर आते हैं। A formidable caste combination in Bihar is against the महागठबंधन। बिहार में एक मजबूत जातिगत समीकरण महागठबंधन के खिलाफ है, and the RJD has a past that continues to haunt it। और RJD का एक अतीत है जो अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। The Mahagathbandhan is trying to match the NDA schemes by making undeliverable promises। महागठबंधन एनडीए की योजनाओं की बराबरी करने के लिए ऐसे वादे कर रहा है जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। Unfortunately for Bihar, the strategies of both the alliance groups ring cynical than optimistic। दुर्भाग्य से बिहार के लिए दोनों गठबंधनों की रणनीतियां ऑप्टिमिस्टिक से ज्यादा सिनिकल लगती हैं। यानी बिहार के फ्यूचर से ज्यादा पार्टीज को अपनी कुर्सी की चिंता है। क्लासिक पॉलिटिक्स। And that's a wrap on today's editorials। But wait, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो असली एक्शन शुरू होगा। Are you ready for the editorial vocab league? ये है एडिटोरियल वोकैबुलरी का IPL। रोज शाम 7 बजे हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर लाइव क्विज होता है, कवरिंग ऑल द टफ वर्ड्स फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल्स। We have monthly leagues, scores and exciting rewards for the winners। So, what are you waiting for? Join the Vocab League now and become a vocabulary champion। चैनल का ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। This is Neha signing off from Score Clever। Keep learning, keep growing, bye bye and take care।